बोलिए बंदी छोर साहिब कबीर की जय। संत समाज की जय। भक्त जनों की जय। साहिब बंदगी, साहिब बंदगी, साहिब बंदगी। सदगुरु कबीर बीजक साखी प्रकरण साखी 236। कृष्ण समीपी पांडवा गले हिमारे जाए, लोहा को पारस मिले तो काहे को काई खाए। ये साखी सदगुरु कबीर अंधश्रद्धा को लेकर कहते हैं। अंधश्रद्धा कभी कल्याणकारी नहीं होती, अंधभक्ति कभी कल्याणकारी नहीं होती। अंधभक्ति में लगकर लोग अपना तन मन धन बर्बाद कर देते हैं, परंतु किसी प्रकार से मन को शांति नहीं प्राप्त होती। मोक्ष पद की तो बात अलग है, मोक्ष पद एक अलग चीज है, लेकिन साधारण जीवन में प्रत्येक व्यक्ति यह चाहता है कि उसे शांति प्राप्त हो। उसका जीवन शांत तरीके से चले, उसके जीवन में किसी प्रकार की कोई परेशानियां ना आए, कष्ट ना आए, दुख ना आए। ऐसा का माना जाता है कि संसार में 7 प्रकार के सुखों का एक प्रभाव बना हुआ है। हर आदमी यह चाहता है कि उसको 7 प्रकार के सुखों का प्राप्त हो। सामाजिक स्तर के जो लोग थे, सामाजिक स्तर के जो विद्वान हैं, वो सामाजिक स्तर की बात करते हैं, मोक्ष की बात नहीं करते। धार्मिक स्तर की बात जो लोग हैं, जो धर्म की बात करते हैं, वो मुक्ति की बात करते हैं। वो सामाजिक की बात नहीं करते, समाज के साथ रहकर के वो मुक्ति प्राप्त करने के लिए भक्ति मार्ग को अपनाते हैं। धार्मिक लोग, धार्मिक नेता जो बने हुए हैं, जो यहां पर हम ये देखना चाहते हैं कि हम आजकल धार्मिक नेता काफी सक्रिय हो रहे हैं, धर्म के नाम पर नेतागिरी करते हैं, धर्म को राजनीति से जोड़ करके धर्म की नेतागिरी करते हैं। बहुत से ऐसे लोग हम देखते हैं अभी। आध्यात्मिकता एक अलग चीज है, धर्म से अलग है। आध्यात्मिकता में मोक्ष की बात की जाती है, जैसे कि परा और अपरा विद्याओं की जो बात होती है। जो परा विद्या जो है वो आध्यात्मिक विद्या है, अपरा विद्या सांसारिक विद्या है। वो सांसारिक विद्या में धर्म, कर्म, योग ये सब आता है। इनका प्रयोजन लोगों को अपने अपने विचार के आधार पर शांत करना है, उनको मन में शांति दिलाना, लेकिन परंतु शांति नहीं होती, कोई शांत नहीं होता। हर आदमी शांति को चाहता है, लेकिन धर्म, कर्म, उपासना, इनसे उसे शांति प्राप्त होती ही नहीं। अंधश्रद्धा, अंधभक्ति, और जो अंधश्रद्धा फैलाने वाले लोग, अंधभक्ति फैलाने वाले लोग अपने अपने मत का प्रचार प्रसार करते हैं, वितंडता करते हैं, उद्दंडता करते हैं, एक दूसरे के धर्म को लेकर के झगड़े फसाद कराते हैं, करते हैं। शांति नहीं मिलती। तो ऐसे सामाजिक लोगों ने जो 7 सुखों का निर्माण किया गया है, उन्होंने मान्यता बनाई कि 7 सुख होने चाहिए।
तब जीवन परिपक्व शांत होता है। पहला सुख निरोगी काया। उन्होंने कहा है कि सबसे पहले तो अपनी निरोगी काया होनी चाहिए। और इस काया को निरोग रखने के लिए खूब खाओ, अच्छे अच्छे कपड़े पहनो, हर मौसम के आधार पर अच्छे अच्छे कपड़े पहनो। लोग बाग महंगे महंगे बेशकीमती सोने चांदी से लदे हुए कपड़े लत्ते पहनते हैं, तरह तरह का कीमती भोजन करते हैं, भोजन खाने की जगह को ऐसी बनाते हैं बहुत उन्नत। वो चाहते हैं कि शरीर का सुख प्राप्त हो, सोने के लिए गद्दे, तकिए, हवा, पानी, लाइट, ये सब की व्यवस्था ऐसी करते हैं कि शरीर को जरा सा कोई कष्ट ना हो। ये शारीरिक सुख के लिए वो करते हैं। तो वो कहते हैं कि सबसे पहला शरीर में सुख होना चाहिए। दूसरा सुख वो मानते हैं कि घर में जो है धन होना चाहिए। माया कहते हैं कि घर में माया, अर्थात धन रूपी माया वहां घर में खूब होनी चाहिए। तो धन में मन लगाते हैं, उसको कमाने के लिए तरह तरह का साधन अपनाते हैं। ज्यादा धन कमाने के लिए छल कपट पाखंड, धोखाधड़ी, चोरी, ये सब करते हैं, क्योंकि घर में धन होना चाहिए। उनका लक्ष्य केवल यह है कि धन होना चाहिए, खूब सारा धन होना चाहिए, अब उसके लिए कुछ भी करना पड़े वो करें। तीसरा सुख वचनासुत नारी। एक सुंदर नारी हो जो उसके वचन का पालन करे, वो जैसा कहे वैसा वो कहे, वो कुछ मांगे नहीं, उसके कोई अधिकार नहीं, उसके वचनों पर चले, दासी बनकर रहे। चौथा सुख पुत्र आज्ञाकारी। पुत्र भी हो तो ऐसा हो आज्ञाकारी पुत्र हो, पिता की आज्ञा का पालन करे। पांचवा सुख पंचों में वासा। सामाजिक स्तर में जो पंच होते हैं, सरपंच होते हैं, पंचायत होती है, सामाजिक स्थितियां होती हैं, उनमें उसका वास होना चाहिए, उनकी वो बात कोई मानना चाहिए, उनके ऊपर सामाजिक स्तर उसका ऊंचा होना चाहिए। छठा सुख राज में निवास। राजकाज में भी उसका दखल होना चाहिए, नेतागिरी करनी चाहिए, अर्थात बहुत बड़ा वो नेता भी होना चाहिए। और सातवां सुख वैकुंठ निवास, अर्थात अंत में उसको वैकुंठ में वास हो जाना चाहिए। ये सुख माने जाते हैं। ये सुख प्राप्त करने के लिए ये मानव जी अपने कई कई प्रयास करता है, धर्म अपनाता है, किसी पर श्रद्धा रखता है, अंधश्रद्धा भी रखता है, अंधभक्ति भी करता है। इतना करने पर भी उसे वो मन में शांति नहीं प्राप्त होती, क्योंकि जो वो चाहता है वो मिथ्या के साथ उसका लगाव है, सत्य के साथ में उसका लगाव हुआ ही नहीं, क्योंकि सत्य बताने वाले लोगों के साथ तो उसका संपर्क हुआ ही नहीं। उनका संपर्क तो मिथ्यावादी विचारधाराओं वालों के लोगों के साथ हुआ, तो मिथ्यावाद में ही उसको उलझा करके रखेंगे, शांति मिलेगी कहां से। मन चंचलता से हट जावे, स्थिर हो जावे, तब शांति मिलती है। अब मन की चंचलता तो मिटी नहीं रही, मन में लालसाएं, इच्छाएं, अपना मुंह फाड़े खड़ी हैं। खूब सारा धन इकट्ठा कर लिया, तरह तरह का धन, तन धन, गज धन, बाज धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन तब सब धन दूर समान।
संतोष तो प्राप्त नहीं किया तो शांति कहां से प्राप्त होगी? ये मन विकल्पों से हटकर संकल्प की ओर बढ़े, और संकल्प भी कैसा? धर्मांधता का नहीं, अंधश्रद्धा का नहीं, निर्विकार, निर्मोह, निष्पक्ष स्थिरता को प्राप्त करे। और वो स्थिति कर्मकांड से, उपासना से, ब्रह्मज्ञान से, योगियों से नहीं मिलती। यह शांति कभी प्राप्त नहीं होती। ना तो योग का अर्थ समझते हैं। योगी तरह तरह की मुद्राओं को लगा करके ध्यान विधियां सिखाते हैं। कई कई तरह की विधियों का निर्माण है शास्त्रों में, कई प्रकार की विधियां हैं ध्यान लगाने की। अपने से कोई और परमात्मा है उसका ध्यान लगाते हैं। ब्रह्म ज्ञान में उलझा करके तुम कोई वो ब्रह्म है, वो जगत का निर्माण करता है, उसी से जगत है, वही ब्रह्म जगत है, ऐसा कई कई प्रकार के सिद्धांतों में उलझा करके अंत में कह दिया जाता है कि वह ब्रह्म तो मन वाणी बुद्धि से जाना ही नहीं जाता। तो शांति कैसे मिलेगी? यहां साहेब ने यह कहा है कृष्ण समीपी मां पांडवा। कृष्ण को विश्व गुरु कहा जाता है। उनके अनुयायियों ने कितने ही तरह की संप्रदायों का निर्माण किया है। कोई राधे राधे कहता है, कोई हरे कृष्णा कृष्णा करता है। कृष्ण के नाम से कई जगह संप्रदायों में, द्वारकापुरी और भी मथुरा, वृंदावन, लोग हजारों लाखों की तादाद में अपनी श्रद्धा लेकर के जाते हैं। गोवर्धन पर्वत पर परिक्रमा करते हैं। लेकिन वहां होता क्या है? वहां जो दुकानदारी खोल खोल कर बैठे हैं, वो वहां के लोगों को, वहां जो भी जाता है उसे वो ठगते हैं धर्म के नाम पर। लोगों में अंधी श्रद्धा है, अंधी भक्ति है, वो ये समझ ही नहीं पाते, लेकिन वहां जाते हैं। इससे किसी का कुछ नहीं हुआ, क्योंकि इसी कृष्ण का नाम लेकर के, कृष्ण का आधार लेकर के साहिब यहां समझाना चाहते हैं कि कृष्ण के समीप पांडव थे। कृष्ण की मां कुंती उनकी बुआ, कृष्ण की बुआ हुआ करती थी। कृष्ण के पिता 8 भाई थे। उनमें से एक भाई की लड़की कुंती थी। उस कुंती के 5 पांडव बच्चे थे। पांडव और कृष्ण मामा बुआ के बहन भाई थे, तो समीपी थे। और कृष्ण को वो अपना निर्देशक मानते थे। वो समय समय पर उनके साथ निर्देश किया करते थे, निर्देश उन्हें देते थे। उनके निर्देश में सारा संपन्न कार्य होता था। और अंत में हुआ क्या? 5 पांडव हिमालय में जाकर के गले। उन्हें कोई मन को शांति प्राप्त नहीं हुई। महाभारत जीता, अपने 100 भाइयों को उस महाभारत में मार दिया, कई कई रिश्तेदारों को खत्म किया, खुद के पुत्रों का सर्वनाश हुआ, राजपाट प्राप्त किया। लेकिन अंत में दुखी होकर हिमालय में गए। वहां सबसे पहले कुंती मरी, सहदेव मरे। क्योंकि ऊंचाई पर चढ़ते चढ़ते सब उस बर्फ में रिपट रपट कर, ठंड बड़े बर्फों की शिलाओं के नीचे दबकर मर गए। ये मैं मनगढ़ंत कहानी नहीं कह रहा हूं, ऐसा लेख लिखा हुआ है।
अर्थात कृष्ण के समीप रहते हुए जो कृष्ण की भक्ति करने वाले लोग हैं, तरह तरह की संप्रदायों को बनाने वाले लोग हैं, कृष्ण की भक्ति के लिए तरह तरह का आडंबर रचते हैं, पाखंड रचते हैं, छल करते हैं, कपट करते हैं। साहब ने उनसे ये कहा कि अगर कृष्ण अभी नहीं है, जब जीवित थे तब उस समय पांडव उनके समीप हुआ करते थे, तो वे वो मुक्त नहीं हो पाए, तो उनके बाद में उनकी भक्ति करा करके, उनके संप्रदाय का नाम रख करके, उनके नाम से धर्म चला करके तुम किसको मुक्त कर सकते हो? कृष्ण खुद अपने आप को शांत नहीं प्राप्त कर सके। महाभारत के शांति पर्व में ये सारी बातें लिखी हुई है। कृष्ण के परिवार में 56 करोड़ परिवार बताया जाता है। एक 1008 रानियां उनके थी। उनके पुत्र प्रोपत्र, पुत्र पौत्र प्रपौत्र बहुत सारे उनके परिवार में हुए। और ऐसा लेख मिलता है कि उनके परिवार वाले लोग आपस में ही लड़ने मरने लगे, नशा करने लगे, शराब पीने लगे और आपस में मर। कृष्ण की कोई बात नहीं सुनता था। उनका झगड़ा फसाद की परेशान होकर के जंगल में जाकर शांत होना चाहते थे। वहां एक पेड़ के नीचे सो रहे थे, वहां जरा नाम का व्याध शिकारी आया। उसने तीर मारकर, पेड़ के नीचे वो सो रहे थे, उन्हें पता नहीं था कि कोई व्यक्ति सो रहा। उन्होंने सोचा कोई हिरण सो रहा है, बैठा है। उन्होंने हिरण समझ के तीर मार दिया। वो तीर से उनके घाव हुआ, जिस घाव के चलते उनकी मृत्यु हो गई। जब वो मरणासन स्थिति में थे तब पांडव वहां पर आए। अर्जुन उनका समीप था। अर्जुन ने कहा, मुझे वह गीता का ज्ञान आप एक बार फिर से सुना दीजिए, क्योंकि मेरे मन में शांति नहीं है। महाभारत में जितने लोग मारे गए, उनकी आत्माएं मुझे परेशान करती हैं। रात भर मुझे वो आवाजें चिल्लाती परेशान करती हैं, नींद नहीं आती। तो कृष्ण ने कहा कि वो गीता में तुम्हें नहीं सुना सकता, क्योंकि उस समय मुझे जो कुछ कहना था जो कह दिया। तुम्हें मुझे युद्ध के लिए तैयार करना था। तुमसे पाप हुआ है, वह पाप तो तुम्हें भोगना पड़ेगा। अर्जुन कहता है कि उस समय तो तुम ये कहते थे कि कोई पाप नहीं होगा, आज क्या कह रहे हो? कृष्ण ने कहा, मैं तुम्हें उस समय अगर युद्ध के लिए तैयार नहीं करता तो युद्ध में तुम मारे जाते। दोनों सेनाएं खड़ी हैं युद्ध के लिए, और ऐसे में तुम हथियार डालकर कहीं जाते तो कोई तुम्हें नहीं छोड़ता, तुम्हें मार डालता। इसलिए तुम्हें युद्ध करने के लिए तैयार करना था। जो मेरे याद आया, मुझे जैसा स्मरण हुआ, मैंने तुम्हें समझाया, वो युद्ध के लिए तैयार किया। लेकिन वो पाप तुमसे हुआ है, वो पाप तो तुम्हें भोगना पड़ेगा। कहने का तात्पर्य यह है कि गीता का ज्ञान भी मुक्तिदाता नहीं है। कृष्ण ने खुद शांति पर्व में आप पढ़ लीजिए। तब उनसे कहा कि तुम हिमालय में चले जाओ, वहां तुम्हें शांति मिलेगी। लेकिन पांचों पांडव हिमालय चले गए और इधर कृष्ण ने अपने प्राण त्याग दिए। कृष्ण परिवार से इतने दुखी थे कि उन्होंने ये कहा था, अंतिम वचन उन्होंने कहा था कि मेरी द्वारका में समाधि नहीं लगनी चाहिए, मुझे जल समाधि दे देना। तो हिमालय की ओर पांचों पांडव जब गए तो वहां भी उन्हें शांति नहीं मिली। वो शांति प्राप्त करने के लिए ऊंचाई पर चढ़ते चले गए कि कोई महापुरुष ऐसा मिले
क्योंकि वहां के जो महापुरुष जो भी तपस्वी थे उन्होंने कहा कि शिव के दर्शन हो जाए तो तुम्हें शांति प्राप्त हो सकती है। लेकिन ना तो कभी शिव के दर्शन उन तपस्वियों को हुए, ना पांडवों को हुए। वो ऊपर चढ़ते गए और बर्फ की शिलाओं के नीचे दबकर वो मर गए। अर्थात जिसका नाम विश्व गुरु के नाम से पहचाना जाता है, उसके नाम से लोगों ने अंधश्रद्धा फैला रखी है, अंधभक्ति फैला रखी है, और जो व्यापार चला रखा है धोखाधड़ी का। क्योंकि ये जो व्यापार है इससे किसी का कल्याण नहीं। भागवत कथा सुनाते हैं, उस कथा सुन से किसी का कोई कल्याण नहीं। केवल एक व्यापार है, धन कमाने का व्यापार है। लोग श्रद्धा के नाम से धन देते हैं, लेकिन उस धन का सदुपयोग नहीं होता है। यहां तात्पर्य यह है कि श्रद्धावान लोग अपनी श्रद्धा से धन देते हैं, परंतु जो श्रद्धा के नाम से ठगी कर कार्य करते हैं, व्यापार करते हैं, ये उनके नाम संदेश है। सदगुरु ने उनको कहा कि अंधश्रद्धा फैला करके तुम अपना व्यापार चलाते हो, इससे किसी का कल्याण नहीं होता। इसमें किसी के प्रति भक्ति करने की कोई बुराई नहीं है। कृष्ण की भक्ति करे, बहुत अच्छी बात है। राम की भक्ति करे, बहुत अच्छी बात है। कोई भी किसी की भी भक्ति करे, परंतु ये छल कपट पाखंड के आधार पर जिस तरीके से संप्रदायों का निर्माण करके अंधश्रद्धा में लोगों को डुबोया जाता है, ये बुरी बात है। इसके लिए साहब ने कहा कि अगर पांडवों की मुक्ति नहीं हो पाई तो अब तो कृष्ण नहीं है, अब तो उनका ज्ञान विचार जो लिखा हुआ शास्त्रों में है, जिनके नाम से लोग बागों ने अंधश्रद्धा फैला रखी है, वैसे कैसे कल्याण होगा? कल्याण जब होता है जब कोई सतगुरु मिले, निष्पक्ष ज्ञान दे। और निष्पक्ष ज्ञान क्या है कि जीवन का सुधार। किसी भी पूजा पाठ से, किसी भी दान पुण्य तीर्थों में जाकर स्नान करते हैं, वहां दान करते हैं। दान का तात्पर्य है भूखे को खाना खिलाए। कपड़ा, जो कपड़ा चाहता है, नंगा शरीर है जिसका, नंग धड़ंग घूमते हैं लोग, उनको कपड़ा पहनाए। जैसी श्रद्धा हो वैसी मानव की सेवा करे। मंदिरों के सामने भिखारी बैठे रहते हैं, भूखे बैठे रहते हैं, उनको कोई खाना नहीं देता। तो श्रद्धा भक्ति भाव असहाय लोगों की सेवा में है, अंधी श्रद्धा में नहीं, अंधी भक्ति में नहीं। अंधी भक्ति और अंधी श्रद्धा से तो उस वर्ग का फायदा होता है जो संप्रदाय को चलाकर लोगों को गुमराह करते हैं। लोहा को पारस मिले तो काय काय को खाए। अर्थात ऐसा गुरु किसी को मिले, सतगुरु मिले, जो जड़ और चेतन का भेद बताए, परख कराए, जांच कराए। क्योंकि चेतन स्वरूप जो जीव है, ये अपनी गफलत में पड़ा हुआ अपने निज स्वरूप को भूलकर, अंधश्रद्धा में पड़कर, अंधभक्ति में पड़कर उन गुरुआ प्रपंचियों के प्रपंच में फंसता है। और इस मानव जीवन में रहते हुए कभी भी बंधनों से मुक्त नहीं होता है, कभी शांत मन को नहीं कर सकता।
गाना बनाया जाता है हमको मन की शांति देना। मन की शांति मिले कैसे? क्योंकि लोगों को पाप कर्म में लगाया जाता है, उनको दिलासा दी जाती है पाप जितने भी करो खूब करो, हमारे पास आ जाओ, हम तुम्हारे पाप को धो देंगे, साफ कर देंगे। गंगा स्नान कर लो तुम्हारे पाप धुल जाएंगे, जमुना में स्नान कर लो तुम्हारे पाप धुल जाएंगे, गोदावरी में जाकर स्नान कर लो तुम्हारे पाप धुल जाएंगे, गंगा सागर में जाकर के तुम स्नान कर लो तुम्हारे पाप धुल जाएंगे। ऐसा दिलासा दिया जाता है, तो क्यों कोई पाप करने से मना होगा? क्यों कोई पाप करने से रोकेगा? उनको तो दिलासा दिया जा रहा है कि पाप सब कट जाएंगे, हमारे पास आओ, हम पाप धो देंगे तुम्हारे। तो ऐसी स्थिति अंधश्रद्धा की है, अंधभक्ति की है। जब तक अपने कर्म सुधारे न जाएं, जब तक अपनी बुरी आदतें नहीं सुधारी जाएं, छल कपट पाखंड, इनसे अपने मन को न रोका जाए, तब तक कैसी भक्ति, कैसी श्रद्धा? ये दिखावा, ये छलावा लोगों के द्वारा जो तुम्हारे साथ किया जा रहा है, इनसे बचने का तरीका है सच्चे सद्गुरु की शरण में आओ, सच्चे संतों का संग करो, सच्चे सद्गुरु कभी किसी कोई भक्ति में नहीं उलझाते, कभी कोई उपासना में नहीं उलझाते, वो सत्संग बताते हैं। और सत्संग कथा नहीं होती, सत्संगत और हरि कथा ये दो चीज हैं। हरि कथा अलग चीज है, सत्संग अलग चीज है। कथा विभिन्न प्रकार के अवतारों की कथा है, उन अवतारों की कथा सुन सुनकर लोग रोचकता में, अंधश्रद्धा में जाते हैं, लेकिन कल्याण नहीं। कथा सुनने के बाद फिर वही प्रपंची जीवन में उलझ जाते हैं। फिर कहते हैं भाई हम क्या कर सकते हैं, हम तो ईश्वर के भक्त हैं, जो करने वाला है जो ईश्वर है। अगर ईश्वर ही करता है तो तुम्हें कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं, तुम कर ही नहीं सकते, तो फिर क्यों प्रपंच रचते हो? प्रपंच क्यों रचते हो? धन कमाने के लिए, परिवार के पालन पोषण के लिए, ऊंचा पद प्राप्त करने के लिए, मान सम्मान प्राप्त करने के लिए, धन संपदा इकट्ठा करने के लिए क्यों प्रपंच करते हो? प्रपंच मत करो। यहीं पर एक भेद है कि लोग ये भी कहते हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते, तो और फिर करते भी हैं। ये दुर्मति मन से निकले कैसे? क्योंकि सच्चे सद्गुरु की शरण में जाते नहीं हो। गुरु प्रपंचियों के लोभ में, तुम्हारे खुद के लोभ में, लालच में, और गुरुआ प्रपंची खुद के लोभ लालच में तुम्हें उलझाते हैं, तुम उलझते हो। वहां से निकालने का कोई अगर रास्ता बताता है तो तुम उसकी मानते नहीं हो, समझते नहीं हो, और उल्टे ये कहते हो अरे ये तो कोई किसी को मानते ही नहीं है। भाई ऐसे लोग जो सत्य यथार्थ ज्ञान देते हैं वो किसी की मानने वाली बात नहीं कहते। तुम्हारी श्रद्धा कहीं भी हो, जहां भी हो, वहां रखो, लेकिन वहां छल कपट पाखंड से तो बचो। बिना छल कपट पाखंड से बचे कल्याण इस मानव जीवन का नहीं हो सकता। छल कपट पाखंड से बचकर एक साधारण जीवन बिताओ। अपनी इच्छाओं को ज्यादा मत फैलाओ, लालसाओं को मत फैलाओ, कामनाओं को मत फैलाओ। अपने जीवन में वही करो जो तुम्हें यथार्थ रूप में आवश्यक है। अनावश्यक कोशिश मत करो। एक व्यक्ति जिसके पास में 2 लाख रुपया महीना आता है तो वो कार खरीदेगा, चला सकेगा। उसका देखा देख अगर पड़ोसी
जो 50,000 रुपये महीना कमाता है वो समझे कि मैं भी एक कार लेके आऊं। बताइए कैसे मेंटेन कर पाएगा? वो जैसे तैसे करके फाइनेंस पे अगर कार ले भी आएगा तो उसको चलाने के लिए पैसा कहां से लाएगा? तो देखा देखी की बात मत करो। देख पराई चूपड़ी मत ललचावे जीव, पराई चूपड़ी देख करके मत अपने जीव को मत ललचाओ। रूखी सूखी खाए के ठंडे पानी पियो, जैसा तेरे घर में है वैसा खा पी करके अपना ठंडा पानी पियो, अर्थात शांत हो जाओ, अपने जीवन को शांत करो, इसी में कल्याण है।